तभी मैं बस में घुस गया था। मैंने बस में सबसे कमजोर और थका हुआ यात्री चुना। ये श्याम थकान के कारण गहरी नींद में सो गया था। मैंने इसे जगाया और मेरा असली रूप दिखाया। मेरा डरावना रूप देखकर ये उसी वक्त सीने पर हाथ लगाते हुए मर गया। मैंने तुरंत इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। तभी मैंने जाना कि पिछली सीट पर बैठा एक लड़का, मतलब कि तू, आधी नींद में था और टॉयलेट जाने के विचार में था। और मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। मैंने बस में बैठे सभी को छलावे की कहानी सुनाकर डरा दिया, क्योंकि डर ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैंने जानबूझकर तुम सबको गुमराह किया और सुशील सर के गांव ले गया और तुम्हें छलावे में रुकने के लिए मजबूर किया और सुशील सर की जान ली। मैंने ही विकास सर, तेरा मामा और ड्राइवर को एक दूसरे से लड़ाया ताकि वो आपस में लड़ लड़ कर मर सके। और आखिर मैंने तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारे मामा का खून करवाया। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। यही मेरा खेल यानी कि शिकार थी। तूने अपने ही मामा की जान ली, उस मामा की जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपने जान पर खेलकर 2 आदमियों की जान ली। अब तुम्हारा जी कर क्या फायदा। यह सुनकर श्रीकांत की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। श्रीकांत, आओ बैठ जाओ इस ड्राइविंग सीट पे और ठोक दो इसे किसी पेड़ पे। ले लो खुद की और इन सभी यात्रियों की जान। छलावा श्रीकांत की आंखों में देखकर बोला। शायद उन लाल आंखों का जादू श्रीकांत पे हो रहा था। वो छलावे की बातों में आ गया था, जैसे सुशील सर आ गए थे और खुद की जान लेने के लिए तैयार हो गए थे। शायद श्रीकांत को अपने किए का पछतावा हो रहा था और वो छलावे की बात मानने वाला था कि तभी श्रीकांत ने अपने आंसू पोंछे और वो जोर से चिल्लाया, मामा! छलावे को पीछे पैरों की आहट सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा कि तभी प्यून ने लोहे का रॉड छलावे के सर पे दे मारा और उसके सर पर 4-5 बार हमला कर उसका सर कुचल दिया। तुम्हें क्या लगा खेल केवल तुम ही खेल सकते हो? अरे मैंने तो तुम्हें तभी पकड़ लिया था जब तुम विकास सर और ड्राइवर की मौत देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। तब मेरे दिमाग में तुम्हारी बातें आई। जानबूझकर तुमने हमें गुमराह करके छलावे में रोका और तुम्हारी वजह से सुशील सर की जान गई। तुमने मुझ पर ही छलावा होने का इल्जाम लगाया, हाँ? और मेरे मामा विकास सर और ड्राइवर के बीच आग लगा दी और बाद में तुमने मुझे ही मेरे मामा को मारने के लिए कहा। और हद तो तब हो गई जब तुमने कहा कि तुम्हारे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, जबकि श्याम का मामा तो हमारे कॉलेज के बाहर गोलगप्पे का ठेला लगाता है। श्रीकांत ने अपने मामा के हाथों से लोहे की रॉड ली और छलावे से बोला, अब तुम चैन से शिकार करने के लिए अगले अमावस की रात का इंतजार करो, क्योंकि आज तुम खुद शिकार हो गए हो। और ऐसा कहकर उसने एक रॉड का वार उसके कुचले सर पे कर दिया और उसके शरीर से छलावा काले धुएं के रूप में बाहर निकला और बस के बाहर निकल गया। और जैसे ही छलावा बस से बाहर निकल गया, सभी स्टूडेंट्स नींद से बाहर आ गए। आज पहली बार कोई अमावस छलावा किसी यात्री से हारा हुआ था। बस के ऊपर हवा में उड़ता हुआ छलावा दर्द से तड़पने लगा और चिल्लाते हुए हवा में बिखर गया। उस छलावे को अपनी योनि से मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि जब भी कोई छलावा इंसान से हारता है, उसका अंत हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है।